और पार्ट भी दिए हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर दिया है आपने, बैटरी हटा दी है चार्ज करने के बाद, और फिर इंसुलेटेड हैंडल्स से दोनों सरफेसेस को पकड़ के आपने इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया, इनको दूर कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप दूर करोगे तो चार्ज में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बैटरी हटाई जा चुकी है, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। और अगर इनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो डी बढ़ने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्यू बाई सी, और कैपेसिटेंस कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले वाले में कह रहे हैं चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, गलत है। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये भी गलत है। अब आंसर सिर्फ क्या बनेगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो सही करें। पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ऐसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चार्ज आपका सेम है, और कैपेसिटेंस अगर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए इसका आंसर क्या बना था हमारा, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। कैपेसिटर विद एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। एयर भरी हुई है, उसके अंदर 100 वोल्ट से चार्ज किया। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले से चार्ज है, बैटरी हटाई जा चुकी होगी, बैटरी नहीं होगी, तो क्या फ़र्क ये पड़ेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्यू बाई सी होगा। और जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भरोगे तो कैपेसिटेंस जो है वो आपका हो जाएगा के टाइम्स, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा। तो नया जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 बाई 10, यानी 10 वोल्ट होगा नया पोटेंशियल डिफरेंस। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर विच रिमेन्स कनेक्टेड। अब बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, स्लैब जो है, दोनों जो स्लैब्स हैं वो बैटरी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट वो कांस्टेंट रहेगा। अब चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। और अब आप इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंसर्ट कर रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा समझिए अब आप आराम से, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं आपसे, देन द चार्ज ऑन द प्लेट, चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले कैपेसिटेंस के बारे में बताइए, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, और बैटरी लगी हुई है तो चार्ज भी आपका के टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी वी। बैटरी का वुड पोटेंशियल वी नॉट है और इसके बाद पोटेंशियल वी नॉट कॉन्स्टेंट रहेगा, तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। सो इट विल इंक्रीज बाई के टाइम्स इज मोर। इसमें क्या एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए है और प्लेट का सेपरेशन डी है, उसको वी वोल्टेज से चार्ज किया, फिर बैटरी हटा दी है, ठीक है। तो वी वोल्ट से आपने चार्ज किया और बैटरी हटा दी, ठीक है। प्लेट्स का एरिया ए था, सेपरेशन कितना था इसका डी, और वी वोल्ट से चार्ज किया था, तो कितना चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल टू सी वी। सी होगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इंटू वी, ये इस पर चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं वो समझिए। ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज देन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो अब हमने एक पूरी स्लैब इंसर्ट कर दी है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की एक स्लैब इंसर्ट कर दिया। इफ क्यू ई एंड डब्ल्यू डिनोट द रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इन क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द स्लैब। एक एक करके समझते हैं। चार्ज, क्यू है चार्ज, तो बताइए चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी हटाई जा चुकी है, तो चार्ज तो जो पहले वाला रहेगा वही रहेगा। पहले चार्ज अगर ये था तो नया चार्ज भी यही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और अगर आपने डाइलेक्ट्रिक की स्लैब इंसर्ट कर दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। या आप ऐसा समझ सकते हो, अगर मैं क्यू की वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो देखते हैं नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आने वाला है। तो जब आप क्यू की वैल्यू डालोगे, क्यू खुद क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इंटू वी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ के भी है, सॉरी के भी है यहाँ पे। तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है वी अपॉन के डी, ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये वाला भी रिलेशन करेक्ट है, ये वाला भी रिलेशन करेक्ट है। अब जरा बात कर रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, इंसर्ट करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो आप ये बताइए जो आप वर्क करेगा सिस्टम, एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा इंसर्ट करने में,
वो होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और मैं चार्ज के टर्म्स में लिखूंगा तो ज़्यादा आंसर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। सी जो है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के ओवर डी, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर से वही फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c, लेकिन सी इनिशियली स्टेट में क्या था, तो वो था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, तो अब आप ऐसा करिए कि क्यू की यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, काफ़ी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी कैंसिल आउट हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको डी पार्ट आंसर नहीं बनेगा, डी का उल्टा बनना चाहिए। ठीक है, 1 माइनस 1/k नहीं होना चाहिए, 1/k माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज बी और डी दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कह रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसका मतलब वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट ऑन द सिस्टम होगा। और वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट जो होता है हमेशा वो होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, उससे कोई मतलब नहीं है। बट डेफिनेशन यही जाएगी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस एक्सप्रेशन में मुझे ऐसा लगता है यहाँ एक माइनस भी होना चाहिए। जब आप माइनस लगाओ तो ये डी पार्ट भी सही हो जाएगा, तो जो रॉन्ग पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, आपका बी पार्ट आ जाएगा। एक कैपेसिटर इज केप्ट कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर को कनेक्ट किया, बैटरी से लगा के रखा है और फिर स्लैब डाली, तो जब आप स्लैब डालोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा और पोटेंशियल वही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगा और पोटेंशियल वही है तो चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, बैटरी वर्क करेगी, बैटरी जो है और वर्क करेगी और एनर्जी पहुंचाएगी और वर्क करेगी। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो वर्क इज डन, गलत है। वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिफोर द स्लैब इज इंसर्टेड, नहीं, जो वर्क डन होगा वो बैटरी करेगी, वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ बैटरी। ठीक है, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। जो वर्क डन आएगा वो कौन करेगी, वो बैटरी करेगी वर्क डन। एडिशनल चार्ज सप्लाई करेगी, एडिशनल एनर्जी सप्लाई करेगी, नया चार्ज के टाइम्स हो जाएगा और नई एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगी। इसमें कह रहे हैं कैपेसिटेंस है, एयर जब है उसके दोनों प्लेट्स के बीच में तो 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है और सेपरेशन 6 मिलीमीटर का। फिर हमने एक कॉपर प्लेट इंसर्ट कर दी 3 मिलीमीटर की, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो जो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, डी को मैं 6 लिख रहा हूँ, मिलीमीटर में ही रख रहा हूँ। ठीक है, या 10⁻³ लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू है 15 माइक्रोफैरड। अब आपने कॉपर की प्लेट इंसर्ट करी तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, डी ये कितना है 6 माइनस टी, टी है 3 प्लस टी बाई के, और कॉपर का के होगा इन्फानाइट, और इंटू 10⁻³ ये कैपेसिटेंस कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है, 10/3 तो हो गया 0, तो 3 बाई इन्फानाइट हो गया 0, 6 माइनस 3 क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो नया जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो आ रहा है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर 3 इंटू 10⁻³ तो इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो साफ पता लग रहा है कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो गया। ठीक है, तो ये 15 माइक्रोफैरड था तो अब उसका हो जाएगा 30 माइक्रोफैरड, डी पार्ट। एयर कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्ट किया, इफेक्ट ऑफ फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विद ए डाइलेक्ट्रिक। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक से भरोगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बैटरी लगा रखी है। तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, बैटरी लगा रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, चार्ज बढ़ जाएगा, ये पक्का है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ये पक्का है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ख्याल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका V/D, ना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है ना सेपरेशन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे 12CV², तो कैपेसिटेंस अगर आपका बढ़ गया k टाइम्स तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी k टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या बढ़ जाएगा, तो चार्ज बढ़ जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A capacitor when filled with dielectric constant 3 has a charge Q0, potential V0, इलेक्ट्रिक फील्ड E0। फिर डाइलेक्ट्रिक को रिप्लेस करके हमने 9 वाला भर दिया, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 गुना और बढ़ा दिया है। ठीक है, अब बैटरी कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो जब कुछ नहीं दिया तो हम मानते हैं बैटरी नहीं कनेक्टेड है। बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो चार्ज तो पहले भी Q0 था, बाद में भी Q0 रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो 1 कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल आपका 1/3 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से 9 हुआ ना,
3 गुना ही तो बढ़ा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ा? 3 गुना। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 टाइम्स हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका 1/3 टाइम्स हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए और डिस्टेंस जो है वो 10 मिलीमीटर है। और दो स्लैब हमने दो डाइलेक्ट्रिक की शीट उसके अंदर इंसर्ट करी है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, थिकनेस 3 मिलीमीटर है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, थिकनेस 4 मिलीमीटर है। नई कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं कितना होगा। तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा नया, ठीक है, तो वो आपका होगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। डी कितना है? 10 माइनस T1 6 प्लस T1 बाई के 6/10 माइनस T2 4 प्लस T2 बाई के 4/5 और ये सब था मिलीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये 1000 बन जाएगा और नीचे देख लेना ये तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा आपका 0.6, ये बनेगा 0.8, 0.6.8 जो होगा वो आपका आ जाएगा 1.4। सो इट इज़ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1000 अपॉन 1.4। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ तो 7 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा। सो 5000/7 एप्सिलॉन नॉट है। सी पार्ट आपको आंसर मिलेगा। एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, द चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले कितना चार्ज गया होगा? तो पहले Q इक्वल टू CV, तो पहले चार्ज CV करोगे तो 120 माइक्रो कूलम चार्ज गया होगा। फिर जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 की स्लैब डाली तो कैपेसिटेंस 5 गुना हो जाएगा और बैटरी लगी हुई है तो 5 गुना चार्ज अब हो जाएगा फाइनल, यानी 1 गुना पहले हो गया होगा और 4 गुना चार्ज और पहुंच गया होगा। तो इसका अगर 4 गुना करोगे तो 480 माइक्रो कूलम जो है वो चार्ज और जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, फाइनल जो चार्ज होगा वो आपका 600 माइक्रो कूलम होगा। कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 10 माइक्रोफैराड है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हमने डाला 2 इज यूज टू फिल हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आधा भरा है। नया कैपेसिटेंस कितना होगा? तो देखिए पुराना कितना था? 10, तो 10 जो होगा वो था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। माइक्रोफैराड ही है, वो लिखा नहीं है मैंने, माइक्रोफैराड ही है, आंसर आपको माइक्रोफैराड में आएगा। तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस D/2 प्लस D/2 डिवाइडेड बाई के एंड दैट इज 2। आधी स्लैब, आधी थिकनेस की स्लैब आपने डाली है। जरा देखते हैं क्या आने वाला है। तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस D/2 करेंगे तो D/2 बचेगा। D/2 प्लस ये हो गया D/4, तो ये हो गया 3D/4, 3D/4 ऊपर आ गया। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो 4/3 टाइम्स ओल्ड कैपेसिटेंस है। सो इट इज़ 4/3 टाइम्स ओल्ड कैपेसिटेंस कितना था? 10 माइक्रोफैराड। तो नया आपका आ जाएगा 40/3, दैट इज 13.33 माइक्रोफैराड। डी पार्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज देन फिल्ड विद बैग्स गिवन द कैपेसिटेंस। नया कैपेसिटेंस ही आ गया। ठीक है, सेपरेशन डबल करके वैक्स भर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहे हैं कितना होगा, तो जरा समझिए। इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था? ये जो है कैपेसिटेंस ए न्यू वैल्यू ऑफ 40 × 10⁻12 फैराड, ये थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि ये है माइक्रोफैराड में। तो आंसर आपका माइक्रोफैराड में ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। या तो पहला वाला भी आपका 10⁻12 होता, ठीक है, पिकोफैराड, तो दूसरा वाला ही पिकोफैराड होता तो चल जाता। ठीक है, तो इसमें करेक्शन हमको करना पड़ेगा। तो पहले वाले को भी आप पिकोफैराड कर लो फिर, या इसको माइक्रोफैराड कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों से आंसर बन जाएगा। मैं इसको माइक्रोफैराड कर ले रहा हूँ, जनरली माइक्रोफैराड में होता है। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻6 या सिंपली लिखो 40 माइक्रोफैराड। ये करेक्शन है यहाँ पर। स्पेस जो है वो सेपरेशन जो है वो डबल किया और फिर उसमें वैक्स भर दिया। तो पहले वाला की कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये दिया है 10 माइक्रोफैराड, और नया कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन आपने किया डबल तो ये हो जाएगा 2D और उसमें भर दिया वैक्स तो इनटू हो जाएगा K, और ये आपका है 40 माइक्रोफैराड। दोनों क्वेश्चंस को अगर डिवाइड करें या फिर सीधे ए एप्सिलॉन ओवर डी की जगह हम रख ले रहे हैं 10 माइक्रोफैराड, तो K/2 और ये हो गया 10 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू सामने है 40 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये 0 चला गया, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है वो 8 का आ रहा है। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट।
टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी मस्ट टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सी से तो बड़ा होगा बट 2C तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि दो को मर्ज करने से रेडियस डबल नहीं होगी। रेडियस डबल करने के लिए कम से कम आपको 8 ड्रॉपलेट्स मर्ज करनी पड़ेंगी, 8 मर्ज करनी पड़ेंगी एग्जैक्टली, तब जाके रेडियस डबल होगी क्योंकि हम वॉल्यूम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैपेसिटेंस सी से तो बड़ा हो जाएगा बट 2C से छोटा रहेगा, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है, डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं 1 मिलीमीटर की और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो नया कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। पुराना कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, जिसकी वैल्यू आपको दी है 20 माइक्रोफैराड। अब नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, 2 मिलीमीटर गैप था, 1 मिलीमीटर भर दिया, यानी डी माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका 2 है। ठीक है, एकदम जनरल कर दे रहा हूँ कि आधा आपने भर दिया है, ठीक है, आधा खाली है, तो ये आपका आ जाएगा डी माइनस डी बाई टू, तो डी बाई टू बचा, डी बाई टू प्लस डी बाई फोर 3D बाई फोर, तो ये आया ए एप्सिलॉन नॉट ओवर 3D बाई फोर। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने वाले का 4/3 टाइम्स हो जाएगा, सो इट इज़ 4/3 टाइम्स ऑफ 20, 80/3। सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, इतने माइक्रोफैराड जो है वो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, 26.6 के आसपास आपको आंसर मिलेगा, कर लेना आप डिवाइड, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें।